जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार गोल एक संकल्प ऑनलाइन चैनल पर। तो आइए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। यानी कि पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं 1.2 का यानी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और इस क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 2 से कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा, है ना। देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, ठीक है। तो देखिए आपका बोर्ड पे प्रश्नावली 1.2 का ये रहा दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर क्या है? दूसरा। तो क्वेश्चन लिखा गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि ये जो पूर्णांक दिया गया है 26, 91, बी में दिया गया है 510 और 92, सी में दिया गया है 336 और 54, ये सभी पूर्णांक है। तो इसका क्या ज्ञात करना है? हमें एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या कहा गया है कि तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है ना। तो इसका क्या करना है? एचसीएफ और एलसीएम निकाल के हमें जांच भी करना है। तो चलिए हम सबसे पहला काम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकाल के देखते हैं। कोई दिक्कत? चलिए सभी कोई कॉपी कलम जो है लेके अपना बैठेंगे और नोट करते हुए चलेंगे, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। तो बोर्ड पे मेरा पहला क्वेश्चन है 26 और 91 का क्या करना है? हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। क्लियर है? क्वेश्चन का रोमन नंबर 1 में है हमारा 26 और क्या है? 91। 26 और 91। अब सबसे पहले हम 26 का जो है क्या करेंगे? तो सबसे पहला काम करना है, इसको गुणनखंड करना है ना। और 91 का भी गुणनखंड। तो आइए हम इसका गुणनखंड करते हैं। जब 26 का हम यहाँ पे गुणनखंड करेंगे तो ये 2 बार में सबसे पहले लगेगा। तो 13 2 से हो गया, 13 दूना 26, ठीक है। फिर ये 13 13 से कट जाएगा 1 बार में। तो हम जब 26 का गुणनखंड किए तो यहाँ से लिखेंगे 26 बराबर 2। 26 को गुणनखंड किए तो कौन सा नंबर आया? पहले 2 से ये गुणनखंड हुआ, फिर 13 से हुआ, है ना। तो लिख देंगे 2 गुना 13। 1 हमें नहीं लिखना होता है, क्योंकि 1 को जब किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो स्वयं वही संख्या फिर हो जाती है। क्लियर है? तो चलिए 26 को हम गुणनखंड कर दिए और इसका गुणनफल लिख दिए। अब उसी तरह हम 91 को भी क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे 91 को। तो ये 7 से लगेगा। 7 से कितना बार में लगेगा? 13 7 91, है ना। 13 7 91। तो यहाँ से फिर 13 लग जाएगा, 13 1 बार में, ठीक है। तो हम 91 का जब गुणनखंड किए तो हमारा गुणनफल आया 7 गुने क्या आया? 13, ठीक है। यहाँ से हम 26 और 91 का गुणनखंड करके उसको यहाँ उसका गुणनफल को लिख दिए। क्लियर? अब बच्चों इसका हमें क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। सबसे पहले हमें एचसीएफ निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे एचसीएफ बराबर, क्या लिखेंगे? एचसीएफ बराबर। तो जल्दी से बताइए कि जब दो संख्या का गुणनफल निकाल लिया जाए, है ना, तो हम उसका एचसीएफ ज्ञात कैसे करेंगे? क्या किन्हीं को पता है? किन्हीं बच्चों को जल्दी से बताइए उसका हम एचसीएफ ज्ञात कैसे करेंगे। तो हम देखेंगे कि इसके गुणनफल का जो भी संख्या आया है, यानी कि 26 का जो भी गुणनफल हमारा आया है और 91 के जो भी गुणनफल आए हैं, उसमें कौन सी संख्या समान है ना। ध्यान रखेंगे कि कौन सी संख्या उसमें समान आया है। तो देख पा रहे हैं कि इसमें भी 13 है और इसमें भी 13 है। तो जो समान संख्या होगा वही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों? एचसीएफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो 13 मिला तो ये 13 हमारा क्या हो गया? एचसीएफ हो गया। किसका? तो 26 91 का एचसीएफ 13 हो गया, ठीक है। तो अब हम उसी तरह एलसीएम को देखते हैं कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है। तो देखेंगे कि एलसीएम जो है, जो संख्या मिलता है पहले तो हम प्राथमिकता देंगे कि उसको लिखना है, ठीक है। 13 मिला तो 13 को लिख दिए। दूसरा बात क्या करना है कि जो संख्या नहीं मिलता है उसके बाद क्या करते हैं? उसको भी इसमें गुना करके लिख देते हैं। जैसे 2 नहीं मिला है तो 13 में गुना कर देंगे 2। 7 नहीं मिला है तो गुणे क्या कर देंगे? 7 कर देंगे, ठीक है। तो जब हम इसको गुना करेंगे 13 गुना 2 26 और 26 गुना 7 हमारा हो जाएगा 182। कितना हो जाएगा? 182। तो बच्चों हम यहाँ पर क्या किए हैं? 26 और 91 का एचसीएफ भी निकाला और एलसीएम भी निकाल के रख दिए हैं, ठीक है।
अब देखिए क्वेश्चन में आगे क्या कहा रहा है। तो आगे कहा जा रहा है कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं के गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो आइए इसका जांच भी हम लोग करके देखते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पे जांच बराबर, क्या लिखेंगे, जांच, है ना, जांच लिखेंगे। क्या लिखना था, दो संख्याओं का गुणनफल, है ना, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। चलिए देखते हैं क्या दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। तो ये जो हमारा दो संख्या है, ये दो संख्या है, ये कौन सी दो संख्या है, तो यही दो संख्या जिसका हम एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं, है ना, यानी 26 और 91 का। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि 26 और गुने में क्या लिख देंगे, 91। ठीक है, ये दो संख्या का गुणन हो गया, गुणनफल हो गया, गुना कर दिए। अभी इसका गुणनफल भी हम लोग करेंगे। और इसका एचसीएफ क्या आया था ये दोनों संख्या का, तो एचसीएफ आया था 13 और एलसीएम क्या आया था, तो एलसीएम 182 आया था। क्लियर है, यहां तक आप लोग समझ पा रहे हैं, किन्हीं को यहां तक कोई दिक्कत। तो चलिए अब हम इसको गुना करके देखते हैं कि क्या ये दो संख्या का गुणनफल और ये इसका एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणनफल है, क्या दोनों जो है इक्वल है, यानी बराबर है। ठीक है, तो हम बच्चों यहाँ पे 26 और साइड में 91 को क्या करेंगे, गुना करेंगे। 26 और 91 को गुना करेंगे तो यहाँ 6 एकम 6 हो जाएगा और 2 का 2 एकम 2 और 6 नमा 54 का हो गया 4, हाथ में रहा 5, 9 दूनी 18 और 5 हो गया 18, 5 18 2 20 3 23 23 हो गया। यानी यहाँ से 6 4 2 6 और 3 2 23, है ना। अगर जब हम 26 और 91 को गुना कर रहे हैं तो ये हमारा आ रहा है 2366, 2366 आया। ठीक है, चलिए उसी तरह हम 13 और 82 को 182 को गुना करते हैं। क्या देखते हैं कि 23 और 66 आता है, तो गुना कीजिए। 13 से गुना करेंगे 2 में, 13 दूना 26 का लिखेंगे 6, हासिल कितना रहा 2, हासिल कितना रहा 2। 13 को 8 से गुना कीजिए, 13 8 104, 104 और 2 क्या हो जाएगा 106, 106 का हम 6 लेंगे और हासिल हमारा क्या रह जाएगा, ये 10 रह जाएगा। ठीक है, फिर 13 एकम 13, है ना, हासिल कितना था 10, 13 10 23, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे हम लोग 23। तो देख पा रहे हैं कि जांच करने के बाद जो है हमारा दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल 2366 और इसका एचसीएफ और एलसीएम का गुना जो है 2366 ही आ रहा है। तो इसका मतलब कि हम जो संख्या का एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं वो क्या है, एकदम सही है। ठीक है, क्लियर है, सभी को समझ में आ गया। बस यही हो गया, जांच करने के लिए कह रहा है, हम जांच करके दिखा दिए, ये हमारा आंसर निकल के आ गया। क्लियर, अब जो है अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी में रोमन नंबर 2 है ना। देखेंगे क्वेश्चन नंबर बी के तरफ। तो बी में कौन कौन सा संख्या दिया हुआ है, एक तो 510 है, दूसरा क्या है 92। चलिए इसका हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम निकाल के जांच करते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है हमारा 510 और 92, यही दो संख्या है। तो सबसे पहला काम 510 का हम क्या करेंगे कि गुणनखंड कर देंगे, है ना, 510 का। चलिए यहाँ पे साइड में कीजिए 510 का जल्दी से गुणनखंड, 2 से लग जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 पर 1, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। ठीक है, उसी तरह जो है आपका यहाँ पे फिर ये 5 से लग जाएगा, 5 से एक बार देख लेते हैं, 3 से क्या लगेगा, 5 5 10 2 12, हाँ 3 से लग जाएगा। ठीक है, 3 से कटेगा तो 3 से 3 चौके 12, 3 पचे 15, 3 छक्के 18, 3 सत्तर 21, 3 अट्ठे 24, है ना, 25 है, 8 बार में लग गया, 3 अट्ठे 24, 1 3 पचे 15। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे फिर हमारा ये किससे 5 से कटेगी। ठीक है, ये संख्या किससे 5 से, तो 17 पचे 85, 17 बार में, फिर ये 17 एक बार में, है ना, 17 से कट जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ 510 का गुणनखंड किए तो इसका गुणनखंड हमारा कौन कौन सा नंबर आया, 2 आया,
गुने 3 आया, फिर गुने 5 आया, फिर गुने 17 आया। कोई दिक्कत? चलिए 510 का हम गुणनखंड करके इसके सारे गुणनफल को लिख दिए। अब उसी तरह हम क्या करेंगे, 92 का क्या करेंगे बच्चों, 92 का हम गुणनखंड करेंगे। ठीक है, 92 का अगर जब हम गुणनखंड करेंगे तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले ये 2 से लगेगा, तो हो जाएगा 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, अब ये 23 खुद 23 से लगेगा। ठीक है, एक बार में। क्लियर है? किन्हीं को कोई दिक्कत है ना? नहीं ना? आगे बढ़ें तो इसके बाद हम यहाँ पे 92 का सारा गुणनखंड जो आया है इसको लिख देना है यहाँ पे गुना में। 2 गुने 2 गुने 23 हो गया। यहाँ तक हम लोग कर लिए। अब क्या करना है, दूसरा स्टेप में हमें क्या करना है, इसका एचसीएफ ज्ञात करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे एचसीएफ बराबर, एचसीएफ बराबर अभी जस्ट हम लोग पढ़े हुए हैं कि जो संख्या मिलेगा है ना, समान होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है ना, तो इसका 2 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और कोई संख्या मिल रहा है तो इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है ना, इसमें 3 नहीं है, ये 23 है। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है, इसमें 17 है, इसमें 17 नहीं है। यानी कि 2 के सिवा, 2 के बाद जो है और कोई भी संख्या नहीं मिल रही है। तो इसका मतलब 2 ही क्या हो गया, एचसीएफ हो गया। चलिए एलसीएम निकालते हैं हम लोग। एलसीएम बराबर, तो एलसीएम बराबर अभी तुरंत हम लोग सीखे हुए हैं। क्या सीखे, तो जो संख्या सबसे पहले मिलेगा उसको लिखेंगे। 2 मिला था तो 2 को लिख दिए। उसके बाद दूसरा स्टेप में क्या करना है कि जो नहीं मिलेगा उसको भी इसमें गुना करके लिख देना है एलसीएम में। तो क्या क्या नहीं मिला है, आइए देखते हैं। 3 नहीं मिला है, 5 नहीं मिला है, 17 नहीं मिला है। ठीक है, तो लिखेंगे गुने में 3 गुने 5 गुने 17। उसके बाद इसमें देखिए कौन कौन सा नहीं मिला है, तो 2 लिखेंगे गुने में 2, फिर 23 है तो गुने लिख देंगे यहाँ पे 23, और ये सभी को गुना कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा। तो आइए गुना करके हम लोग देखते हैं। गुना करते हैं, 2 तिया 6, 6 पंचे, जल्दी से बताइए, 2 तिया 6, 6 पंचे 30 है ना। 30 को हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटा नंबर से गुना कीजिए। 30 को अगर जब 2 से गुना करेंगे तो 30 दूनी क्या हो जाता है, 60, 60 हो गया। 60 को अब ये 17 से गुना कीजिए तो 60 अगुने 17 है ना, तो हो जाएगा ये 17 छक्के 102 यानी 120 हो जाएगा। 120 को फिर हम किससे गुना करेंगे, 23 से गुना करेंगे। 120 को किससे गुना करेंगे, 23 से। जब हम 120 को 23 से गुना करेंगे तो हमारा यहाँ से हो जाएगा 23,460 है ना, 23,460। जब आप 120 को 23 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 23,460 हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो हम यहाँ से एचसीएफ और एलसीएम निकाल चुके हैं। क्लियर सभी को, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगला बात है ना, अगला काम क्या करना है, अब इसका जांच करना है। क्या करेंगे हम लोग, जांच। चलिए क्या आप लोग जांच कर लीजिएगा, क्या ये जो हमारा क्वेश्चन है यानी 510 और 92 का जो एचसीएफ और एलसीएम निकाले हैं, तो क्या आप लोग इसकी जांच कर लेंगे, जल्दी से बताइए, है ना। आइए लिखते हैं। तो जांच कैसे करेंगे, लिखेंगे हम लोग कॉपी में यहाँ पे जांच, क्या लिखेंगे, जांच। तो जांच लिखने के बाद क्या लिखा जाता है कि 2 संख्याओं का सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनफल लिखेंगे। लिखेंगे 2 संख्याओं का, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम होता है। कोई दिक्कत? चलिए तो ये 2 संख्या मेरा क्या है, तो पहला क्या था, 510 था। ठीक है, पहला संख्या क्या था, 510, तो हम लोग लिख लेंगे 510 गुने दूसरा संख्या क्या था, तो 92 था। ठीक है, दूसरा संख्या हमारा क्या था, 92। उसी तरह इसका जब हम इस दोनों संख्या का हम एचसीएफ निकाले थे तो एचसीएफ हमारा आया था 2, एचसीएफ क्या आया था, 2 आया था। और जब हम लोग क्या किए थे,
इसका एलसीएम निकाले थे, तो एलसीएम हमारा निकल के आया था 23,460, यही आया था। एक बार चेक कर लेते हैं, 23,460, हाँ एलसीएम हमारा आया था 23,460। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कि 510 गुना 92 है। अब देखेंगे हम कि क्या 510 और 92 को गुना करने के बाद जितना नंबर आता है, क्या 23 और 460 को 2 से गुना करने के बाद उतना ही सेम दोनों आता है। अगर ये दोनों सेम आ रहा है तो हमारा जो है एचसीएफ और एलसीएम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है? तो आइए अब हम लोग करके देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको गुना करके देख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये गुना करने में क्या थोड़ा सा आसान होगा। 2 से गुना करेंगे 0 को तो 2 हो जाएगा, 2 से 6 को करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 का 2 हाथ में रहा 1, फिर 2 को 4 से करेंगे तो 4 दूना 8, 1 हासिल में था 9 हो गया। फिर 2 को 3 से करेंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 दूना 4। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे 46,920 आया इसको गुना करने के बाद। उसी तरह जब आप 510 गुना 92 करेंगे तो इसका भी क्या आएगा, 46,920 आएगा। आप लोग अपना जो है ना कहीं रफ में गुना कर लेंगे। ठीक है, जब आप 510 और 92 को गुना कीजिएगा तो ये हमारा 46,920 ही आएगा ये। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि इसको गुना करने के बाद जितना आया है उतना ही 23,420 को जब हम 2 से गुना किए तो ये भी हमारा क्या आ रहा है, 46,920 ही आ रहा है। तो मतलब क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल और उसका एचसीएफ और एलसीएम के गुना के क्या है, बराबर है। क्लियर? आप समझ पा रहे हैं सारे, मतलब सारे बातों को समझ पा रहे हैं यहाँ पे। चलिए, ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा के तरफ, यानी कि दूसरा का ही रोमन नंबर तीसरा है। तो आइए देखते हैं तीसरा में क्या कहा जा रहा है। तीसरा में है कि 336 और 54 है ना, इसका हमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है और इसका क्या करना है, सत्यता की जांच करेंगे। चलिए देखते हैं, 336 और 54 है। तो बच्चों ध्यान देंगे कि तीसरा नंबर का हमारा क्वेश्चन है 336, यही ना था जी, 336 और क्या था, जल्दी से बताइए आप लोग, 54। चलिए चलिए आप लोग इसका जो है सबसे पहले क्या करेंगे, गुणनखंड, है ना, जल्दी से करें, जल्दी से कीजिए इसका गुणनखंड। किसका, तो 336 का। कैसे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे साइड में 336। ठीक है, 2 से लगेगा ये, 2 एकम 2, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16। ठीक है, 2 से लगेगा ये, 2 अट्ठे 16 और 2 चौके 8। फिर ये 2 से लगेगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4। तो ये तो भाई खाली 2 से ही लगते जा रहा है ना। फिर 2 से लगेगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। फिर ये 3 से लगेगा, 3 सत्ते 21। फिर ये 7 से लग जाएगा एक बार में। ठीक है, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे 336 का गुणनखंड कर चुके हैं। ठीक है, तो आइए लिखते हैं 336 का कौन कौन सा संख्या गुणनखंड में आया है, नंबर आया है। ठीक है, 336 बराबर लिखेंगे, देखेंगे 2 कितना बार आया है, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है। तो लिखेंगे यहाँ पे गुना में सारे 2 को लिखेंगे, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 4 बार लिख दिए। उसके बाद 3 एक बार आया है तो लिखेंगे गुने 3, फिर गुने क्या आया है, 7। क्लियर है, समझ पा रहे हैं सारा बात कहानी यहाँ पे, है ना, क्लियर है। दूसरा फिर हम देखेंगे 54 है ना। अब 54 का भी हम क्या करेंगे, साइड में गुणनखंड कर लेंगे। चलिए 54 का कीजिए, 2 से लगेगा ये, 2 से कितना बार में, 27 दूनी 54, 27 दूनी क्या होता है, 54। ठीक है, फिर ये 27 3 से लग जाएगा, 3 नमा 27, 9 फिर 3 से कट जाएगा, 3 तिया 9। फिर ये 3 एक बार में, है ना, 3 से कट जाएगा। क्लियर है, तो जब हम 54 का गुणनखंड किए तो हमारा गुणनखंड कौन कौन सा संख्या आया है, तो 2 आया है, गुणे 3 आया है, गुणे 3 गुणे 3। ठीक है बच्चों, ये 1 को नहीं लिखा जाता है। ठीक है, क्यों नहीं लिखते हैं कि जब यहाँ पे गुना 1 लिखेंगे तो फिर क्या होगा कि जो नंबर हमारा यहाँ पे आएगा इसको गुना करके, 1 को गुना करने के बाद से स्वयं वही नंबर आता है, तो अब उसको लिख के अपना समय क्यों बर्बाद करना। ठीक है, तो 1 नहीं लिखा जाता है गुने में। चलिए आइए देखते हैं,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम इसका HCF निकालेंगे, है ना। तो जल्दी से बताइए आप लोग, अब इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि HCF कैसे निकाला जाएगा। जब दोनों संख्या का गुणनखंड, है ना, पता है, गुणनखंड करके सारा गुणनफल हम यहाँ पे लिख दिए हैं, तो अब HCF कैसे निकाला जाएगा, अब इतना तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा, है ना। जल्दी से बताइए इसका HCF क्या होगा। तो देखेंगे कि कौन सा संख्या मिल रहा है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे कि उसके बाद 2 इसमें तो है लेकिन इसमें 2 नहीं है, ठीक है। 3 एक इसमें है, 1 3 इसमें भी है, तो गुने 3 लिख देंगे। उसके बाद क्या है, 7 है इसमें, 7 इसमें नहीं है, ठीक है। यानी कि हमारा इसका HCF हो जाएगा 2 गुने 3 यानी 6 HCF हो गया। क्लियर, 6 क्या हो गया, HCF हो गया। चलिए अब इसका हम लोग LCM निकालते हैं, तो लिखेंगे यहाँ LCM, क्या लिखेंगे, LCM बराबर। तो LCM निकालने का हमारा क्या रूल था कि जो संख्या सबसे पहले मिले, तो 2 मिला था, 1 2 लिख दिए, 3 मिला तो 1 3 लिख दिए, ठीक है। सबसे पहला काम उसको लिख दिए। उसके बाद जो नहीं मिलता है क्या करते हैं हम लोग, उसको भी यहाँ पे गुना में लिख देते हैं। तो इसमें 2 तो मिल गया था और 3 मिल गया था, इसका काम खत्म। अब क्या क्या नहीं मिला है, 3 ठो 2 नहीं मिला है, तो ये तीनों 2 को यहाँ गुना में लिख देना है, 2 गुने 2 गुने 2, ठीक है। उसके बाद देखेंगे 7 नहीं मिला है, ठीक है, तो इस 7 को भी इसमें यहाँ पे लिख लेना है। चलिए ये तो ऊपर वाला, नीचे में देखते हैं कि 2 और 3 मिल चुका है, ये 3 और ये 3 नहीं मिला है, आप इसको भी यहाँ पे 3 गुने 3 लिख लेंगे, ठीक है। ये तो हम सारा संख्या को लिखे हैं, अब इस सभी को गुना करके लिखना है। जल्दी से गुना कीजिए। तो गुना करेंगे, यहाँ से हमारा हो जाएगा 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 12 दूनी 24, 1 मिनट, 2 तिया 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 दूनी 48, 48 गुना 7, है ना। क्या करेंगे, 48 गुना 7 जब हम लोग करेंगे तो 8 7 56 का 6 हो जाएगा, हासिल रहा 5, 7 चौका 28 और 5 28 2 30 3 33, यानी कि 336। फिर 3 तिया 9, ये 3 को गुना करेंगे 9, और फिर इसको 9 से अगर आप गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 336 गुना 9 हमारा हो जाएगा 9 6 का 54 का 4, हासिल में रहा कितना 5, 9 तिया 27 और 5 27 5 32 का 2, हाथ में रहा 3, 9 तिया फिर 27 और 3 कितना हो जाएगा 30। तो हम देख पा रहे हैं कि 336 और गुना 9 को गुना किए तो हमारा कितना आया 30 24, है ना। तो यानी LCM क्या हो जाएगा हमारा 30 24, है ना, 3024। क्लियर है। हम यहाँ से देखें कि 336 और 54 का HCF 6 हुआ और LCM कितना हो गया 30 24 हो गया। क्लियर। अब इसका क्या करना है, हमें सत्यता की जांच करना है। चलिए अब हम लोग इसका जांच करके देखते हैं कि क्या हमारा HCF और LCM क्या सही आया है कि गलत आया है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे जांच करेंगे। अब लिखेंगे जांच बराबर, क्या लिखेंगे, जांच। तो जांच में क्या लिखते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल बराबर क्या लिखा जाता है, HCF गुना LCM। क्लियर है। और वो दो संख्या क्या है, जल्दी से बताइए आप लोग। तो पहला क्या है 336 और दूसरा क्या है 54। 336 और दूसरा क्या है 54। क्लियर है। और इसका HCF और LCM है ना, बराबर लिखेंगे। पहला HCF इसका 6 निकला है और LCM क्या निकाले हैं 30 24। ठीक है। तो चलिए अब हम लोग इसका गुना करके देखते हैं कि क्या जो हम 336 और 54 का HCF निकाले हैं और LCM निकाले हैं, तो इसका गुना करने के बाद जो संख्या आएगी और इसके HCF और LCM को निकालने के बाद जब उस दोनों को गुना करते हैं तो क्या ये दोनों समान है। अगर ये समान है तो हमारा HCF और LCM भी क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अब हम लोग गुना करेंगे। सबसे पहले बच्चों इसको गुना कर लीजिए आप। 6 से अगर आप इसको गुना करेंगे तो 6 चौके हो जाएगा 24। 24 का हो गया 4, हाथ में रहा 2, 6 दूना 12, 2 14,
14 का 4 हाथ में रहा 1, 6 को 0 से गुना करते हैं तो 0 हाथ में था 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा। उसके बाद 6 18, यानी हो गया 18 144। ठीक है, क्लियर है। उसी तरह हम क्या करेंगे, 336 और एक 54 को, 336 और जब आप 54 को गुना करेंगे तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 18 144 आएगा, है ना। ये 18 144 आएगा, क्लियर है। तो आप समझ पा रहे हैं कि जब दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कहा जाए तो क्या करना है। सबसे पहला काम हम लोग करेंगे कि दोनों को गुणनखंड कर लेंगे। क्या करेंगे, दोनों को गुणनखंड कर लेंगे। उसके बाद क्या करना है, गुणनखंड को उसके गुणनफल के रूप में लिख लेना है। ठीक है, तो उसके बाद हमारा क्या करना है उसमें कि एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, पहले एचसीएफ कैसे निकालते हैं, जो संख्या क्या होता है कि मिलता है, हमारा सेम होता है, वो हमारा एचसीएफ हो जाता है। और एलसीएम जो मिला उसको तो लिखे ही, और साथ साथ जो नहीं मिलता है उसको भी गुना में लिख लेते हैं, और उस सारे संख्या को गुना करके हमारा क्या हो जाता है, एलसीएम निकल जाता है, क्लियर। और जांच करने का क्या विधि है, जो जिस संख्या का, दो संख्या का हम एचसीएफ एलसीएम निकाले हैं, पहले उस दोनों संख्याओं को गुना करते हैं और क्या करते हैं, देखते हैं कि कितना नंबर आया, जो भी नंबर आएगा, और उस संख्या का एचसीएफ एलसीएम निकाले हैं जो उस दोनों संख्याओं को गुना करेंगे, और उसके गुना करने के बाद जो संख्या आएगा, जब दोनों संख्या क्या हो जाएगी, समान हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ और एलसीएम सही हो जाएगा, क्लियर है। तो आप समझ पा रहे हैं। चलिए आज हम क्या सीखे कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए और उसका जांच करने के लिए कि जांच कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है आगे सीखेंगे दो संख्याओं का फिर से एचसीएफ एलसीएम कैसे निकाला जाता है, या फिर एचसीएफ या एलसीएम जो है दोनों में से कोई एक दिया हुआ रहे और दो संख्या दी हुई रही तो एलसीएम कैसे जो है निकालेंगे, है ना। या फिर एलसीएम दिया हुआ रहे और दो संख्या दिया हुआ रहे तो उसका एचसीएफ कैसे निकालेंगे। इन सारी बातों को हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद।